हाय, मैं ब्राइसन हूँ और आज चाय पर चर्चा होगी सपनों की। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ब्रॉडी को बुलाना तो बनता है, क्योंकि ब्रॉडी मेरे सपनों में खोया रहता है। अरे ये फिदा अब है। क्या ही बताऊं मैं, तू है ही ऐसा। ओके, तो हाँ, आज हम करेंगे बातें अपने सपनों की। मेरे पास लाखों सपने हैं, ब्रॉडी के पास है 6, शायद से। बाकी अब जो भी हो उसी से काम चलाना पड़ेगा। देखो ब्रॉडी, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को लेकर बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने तो ऐसे सपने देखे हैं जो एकदम असली लगे, और कुछ असल जिंदगी के पल जो मुझे बिल्कुल सपने जैसे लग रहे थे। जैसे कि एक सपना था जो मुझे लगा असली है, तो मैं अपने भाइयों को बैठाकर बता रहा था। मैंने कहा, याद है जब हम नानी के घर गए थे तो उन्होंने हमें अपने पड़ोसी के घर छोड़ दिया था और हम उसके भूल भुलैया जैसे घर में खो गए थे और हम काफी देर तक वहीं फंसे रहे। और फिर वो बोले ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है, वो बस एक सपना था। लेकिन इसका उल्टा भी हुआ है। जैसे वो स्टूडियो गिबली मूवी स्पिरिटेड अवे, मुझे लगा था कि वो कोई सपना है जो मैंने देखा था। और फिर सालों बाद मैंने किसी को स्पिरिटेड अवे देखते हुए देखा और मैंने बोला कि ये तुझे कहाँ से मिला? ये तो मेरे दिमाग की उपज है, तूने कैसे चुरा ली? कॉपीराइट मार सकता हूँ क्या? हाँ दोस्तों, मैंने इसे बनाया वो था। भी मुझे लगा था सोते-सोते। कि ये सपना सच है। एक और भी है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गया था और हम फोटोज खिंचवा रहे थे, तो वो फोटोग्राफर हमारी फोटोज लेते हुए यहाँ वहाँ घूम रहा था और आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए कर रहा था। और उसने मुझसे कहा, ए सुन, वहाँ जाकर खड़े हो जा। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं वहाँ खड़े हो गया। और उसने कहा, ओए लड़के, थोड़ा और धीरे चलने, समझा? देखो कितना बड़ा चोमू है, इसकी हेयर स्टाइल देखकर ही समझ गया था। वो इतना रूड था। यार। मैंने पूछा, क्या क्या बोला तूने? उसने कहा, कान में तेल डाल लिया है क्या तूने? मैं जो बोल रहा हूँ तुझे समझ भी आ रहा है, चिरकुट? और फिर मैंने कहा, आप मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं मिस्टर। और मेरी मॉम ने बोला, ब्राइसन चुप हो जा, तू हर चीज में कुछ ना कुछ मस्ती करते ही रहता है, कभी तो बात सुन लिया कर यार। और मैंने कहा, ये हो क्या रहा है? सब मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? ये तो सपना भी नहीं लग रहा है, सच कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं ये लग रहा बहुत रूड था सच में। है। हेयर स्टाइल का बोल के तो उसने तेरे पूरे खानदान की इंसल्ट कर हाँ, दी। सच और में इन्होंने यार, पार्टी ही मानना बदल ली। पड़ेगा। मतलब मैंने कहा कि क्या हमारी फैमिली पैकेज में बेइज्जती कर रहा है क्या, गधे कहीं के? और कभी कभी तो मुझे आज के सपने का सीक्वल अगली रात को देखने के लिए मिलता है। सच में? हाँ। तो ये क्या टीवी शो के एपिसोड्स जैसे आते हैं? हाँ बिल्कुल वैसे, जैसे कि सपनों का अगला एपिसोड, सीजन मतलब 1। सोते ही ऐसा होता होगा कि पिछले एपिसोड में ब्राइसन के सपने के पिछले एपिसोड में उसी में कैमियो भी होते होंगे। शकील नील, मेरे एक सपने में मास्टर शेफ का पूरा एपिसोड चल गया। हाँ, वही वाला शो जिसमें आपको अच्छा खाना बनाना होता है ताकि आप जजेस को इम्प्रेस कर पाओ। उसमें एक लड़की आती है और गॉर्डन पूछता है, बताओ फिर क्या है हमारे पास? तो वो लड़की कहती है, शेफ ये मेरा रसमलाई स्ट्रॉबेरी कपकेक है, उम्मीद है आपको ये पसंद आए। उसने कहा ठीक है, देखते हैं कैसा है। तो उसने चाकू उठाकर केक को कट किया और वो कहता है कि यकीन नहीं होता, ये कच्चा है। और केक के अंदर से निकलता है कच्चा चिकन। ये कच्चा है। और सबने कहा वही नहीं। तो, ऐसे कपकेक के अंदर कच्चा चिकन वही कौन तो, डालता है भाई? वही ना। बना क्या रही थी? और ये बात तो इंग्रेडिएंट्स में भी नहीं लिखी हुई है, देखो जरा, कपकेक में चिकन। जब मैं अगली रात को सोया तो इस बार मैं खुद कंटेस्टेंट था और गॉर्डन बड़ा खुश था, क्योंकि तो सुनिए सभी, अब टाइम है प्रेशर टेस्ट का। आज टेस्ट में आप बनाने वाले हैं एक अद्भुत, लाजवाब, असाधारण, कमाल के चावल। मतलब बस चावल ही थे। क्या? और मैंने कहा ओके, मैं ये बना लूंगा, ये बस चावल ही तो है और कुछ नहीं। फिर मैंने चावल बनाना शुरू किया, लेकिन पानी भग से उबल जाता है और चावल गल गए। फिर टाइम भी खत्म हो जाता है और चावल नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी उनके सामने गया। क्या? हाँ, पता नहीं क्यों मैं नहीं बना पाया। लेकिन फिर भी मैं वो जजेस के पास लेकर गया और कहा, ये है बासमती चावल, आधा कच्चा आधा पक्का, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और वो कहता है, चलो फिर देखते हैं कैसा बना है। यकीन नहीं होता, ये कच्चा है। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, तुम्हें शेफ समाज से बेदखल किया जाता है, समझ गए? और जब मैं बैक स्टेज पर पहुँचा तो वहाँ कुछ मुस्टंडे जल्लाद शेफ थे और उन सभी ने मिलकर मेरा गेम बजा दिया। और नहीं, मेरा सपना टूट गया। हाँ मेरा मतलब उस शो में ऐसा ही कुछ होता है तो। हाँ, मतलब एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट तो कभी नहीं दिखते थे। अगर ऐसे दर्दनाक सपनों की बात है तो मुझे नफरत है उन सपनों से जिसमें मेरे पेरेंट्स मेरे पास आते और कहते हैं, ब्राइसन तुम्हें फिर से स्कूल तुम्हें जाना गोद लिया होगा गया बेटा। था। नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ। वो मुझसे आकर बोलते हैं, ब्राइसन इस बार तुम्हें मिडिल स्कूल जाना होगा बेटा। क्या? नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे पास नौकरी है, प्लीज नहीं प्लीज। और अगले सीन में मैं स्कूल में बैठा होता था, वो भी मैथ क्लास में। बुरा मत मानना, पर भाई तुम्हें इसकी थोड़ी जरूरत भी है, सच में यार। हाँ, जैसे तुम तो टॉपर हो। जब मैं और मेरे भाई बहन छोटे थे तो हमारे पास पेट बर्ड्स थे,
पैरट या लव वाह। बर्ड्स या पता नहीं क्या कहते हैं। मेरे वाले का नाम बेन था और वो नीला था और एक नंबर का Oh, शैतान no. भी। पिछले जन्म की दुश्मनी थी। तो मुझे एक सपना आया जहाँ मैं सो रहा था और बेन अपने पिंजरे के अंदर से मुझे देख के कहता है गुड मॉर्निंग। और मैंने कहा क्या क्या कहा? सूरज चाचू जाग गए हैं। मैंने पूछा तू बात करता है? तो उसने कहा हाँ, मतलब तू कभी जवाब ही नहीं देता। तो लगा बात तो सही है मतलब अब कोई अकेला पॉडकास्ट थोड़ी करेगा। तो हमने उसका एक यूट्यूब चैनल बनाया और बेन वायरल हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बात कर रहा था, बल्कि वो जनता की आवाज बन चुका था। वाह मेरे यार बेन, तुम तो मेरे रोल मॉडल हो। मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता हूँ। सच में तुम कमाल हो। और बेन हर जगह ट्रेंड करने लगता है और ढेर सारे पैसे कमाता है, लेकिन उसमें से एक चवन्नी भी मुझे नहीं मिलता। फिर वो क्या? अपने आलिशान पिंजरे में शिफ्ट हो जाता है और एक दिन आके कहता है कि सुन भाई ब्रॉडी, तेरा हो गया, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड। और वो अपने इत्तू से बॉडी को लेकर बड़ी गाड़ी में बैठ के मेरे सामने से निकल जाता है। अरे नहीं, सक्सेस बेन के सर पर चढ़ गई है। ये पता है। एकदम फिल्मी स्टोरी जैसा है। इस पर एक मूवी बना सकते हैं सच में। मैं जाग गया और फिर मुझे उसकी पॉटी साफ करनी पड़ी और वो वहाँ बस बैठकर मुझे बेवकूफों की तरह घूर रहा था सच में। और मैंने कहा तेरे में बहुत टैलेंट है। हाँ, पर एक चीज है, तुम्हें अपना पैसा मांगना चाहिए था उससे। मुझे उसे कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लेना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट देकर उससे कह देते ये बस कुछ पेपर्स है, इसे साइन कर दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है इन्हें। बेटे इसमें कोई झोल नहीं है, समझे? सपनों को समझाना तो बहुत मुश्किल है। मैं अपने दोस्त के घर पर था और वो मुझे अपना निंटेंडो एमीबो कलेक्शन दिखा रहा था। ओह क्या बात और है। फिर अचानक से पोकेमॉन वाले टीम एक्वा है ना, उनकी रेड पड़ जाती है और वो हमारा दरवाजा जोर से पीटने लगते हैं। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और हम ऊपर भागते हैं। चलो सब निकलो यहाँ से, भाग मिल्खा भाग। पर हमसे पहले तो टीम एक्वा वहाँ पर पहुँच गई थी और मैंने कहा सुनो यहाँ से निकल जाओ, इन्हें मैं देखता हूँ। फिर वो वहाँ से भाग गया और मैं उनको डिशम डिशम करके मार रहा था। फिर एक ने मुझे उठा लिया और मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया और पता नहीं क्या अचानक से जमीन के नीचे से ब्लू लावा निकलने लगा। पर वो लावा ठंडा था और उसमें स्विमिंग कर रहा था मैं। अबे उसे पानी कहते हैं। स्विमिंग करते हुए मैंने देखा कि मेरा दूसरा दोस्त शेरू वहाँ है और पता नहीं क्यों वो स्विमिंग करते हुए रो रहा था वहाँ पर। मैंने पूछा ओए रो क्यों रहा है भाई, क्या हुआ? उसने कहा टीम एक्वा ने चंदू को मार डाला। मेरा रिएक्शन Oh my क्या? God! मैं चिल्लाया नहीं नहीं। और फिर अगले ही दिन जब मैंने स्कूल में चंदू को देखा, देखो ये जिंदा है। कैसे? ब्रॉडी मेरे पास तेरे लिए एक सपना है, बहुत ध्यान से सुना ठीक है? बोल मेरी धन्नो, तुझे पैसा मिलेगा। कैमरा बंद करो प्लीज, मुझे नहीं करना सॉरी ये यार, बहुत सॉरी बेकार सॉरी है। सॉरी यार सॉरी। ये उन सपनों में से है जहाँ तुम उठ के सोचते हो कि ये सब मैंने कैसे सोच लिया। मैं यही कोई 12 साल का था, आम सा दिन और हमारा पुराना घर। तभी दरवाजे पे कोई आता है और फिर जाकर देखता हूँ ये तो मार्क वॉलबर्ग है। तो वो कहता है क्या? हाँ मैं ब्रॉडी से मिलने आया हूँ। मैंने पूछा क्या? और उसने कहा हाँ भाई तू ही तो मेरा यार है। तो मैंने कहा कोई अच्छा। कंसेंट नहीं? हाँ, उसने पूछा नहीं, बस ऐलान किया। उसने कहा कि तू, मैं और मेरी ब्लैक ट्रक फुल मस्ती करेंगे। तो मैंने कहा ओके मार्क वॉलबर्ग, मुझे ये पूरी तरह कबूल है। भाई से किडनैपिंग कहता है, तू तो पक्का ट्रोल होगा। सही पकड़े हैं, क्योंकि ये पहले तो काफी मजे आए। हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस वाली राइड के बीच में हम बैंक में रुके और उसने कहा तो भाई गाड़ी चलाना चाहोगे? तो मैंने कहा नेकी और Oh पूछ my पूछ जरूर God! चलाऊंगा। और फिर वो बैंक के अंदर जाता है। उसके वापस आते ही अलार्म्स बज रहे हैं। उसके पास पैसों से भरा बैग है और वो कहता है ब्रॉडी भगा। तो मैंने पूछा क्या? उसने कहा चुपचाप जो कह रहा हूँ वो कर। तो मैंने कहा ठीक है ओके। Oh और फिर my भाई God! मैंने जो गाड़ी दौड़ाई है, फुल ऑन फिल्मी सीन, पीछे पुलिस, ऊपर हेलीकॉप्टर्स और पूरी 20 गाड़ियां मुश्किल से तो पैर पेडल्स तक पहुंच रहे थे। और पुलिस बस हमें रोक के पकड़ने ही वाली थी कि हम एक दीवार से टकरा गए और डर के मारे मेरी नींद खुल गई। और उसके बाद और ये सबसे तुम्हारे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? वो भी मेरी तरह मार्क के फैंस निकले कि मार्क सर बस एक ऑटोग्राफ दे दो। और मैं उसके साथ वहाँ से निकल गया। तो उसने कहा हे आपका बेटा उठा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जो चाहिए वो ले जाओ। मेरे डैड ने कहा ट्रांसफॉर्मर्स में मस्त काम किया, पर क्या सच में? मतलब तुम्हें नहीं लगता? तो इस वाले सपने में मेरा प्यारा डॉगी जो मुझे सबसे प्यारा है, शायद तुम्हें पता नहीं तेरे इसके पास बारे में। कुत्ता है? हाँ मेरे सपने में वो घोड़े जितना बड़ा हो गया था, जहाँ मैं इसकी सवारी भी कर सकता था। उस सपने में सब कुछ इतना प्यारा था ना, है ना मेरे दोस्त? हाँ बस एक तलवार की ही कमी है। एक बंदा तो अपने चिहुआहुआ के ऊपर सवार था। मैंने कहा ये कंपटीशन में नहीं आता है दोस्त। वैसे कभी ऐसा सपना देखा जिसमें तुम्हें पता है कि तुम सपने में हो? मैंने एक बार ऐसा सपना देखा है जिसमें मैं जो भी दिख रहा था उसे पूरी तरह से पागल कर दे रहा हाँ था। समझ सकता हूँ। तेरे इस वाले सपने और हकीकत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। भाई लेकिन
पत्थर मार के सिर फोड़ने जैसी चीज के लिए इतना बड़ा सीन क्रिएट करना अच्छा नहीं है। ब्राइसन, ये देख तेरे नाम की वार्निंग लगी है यहाँ पर, ये देख। सावधान रहे, सतर्क रहे। और देख तो कैसा जानवर लग रहा है तू। सोचो मैं ऐसी शक्ल के साथ बीच रास्ते में किसी सीसीटीवी में नजर आ जाऊं, वो भी कूड़े में पड़ा हुआ। और इस सपने में मैं कराटे क्लास में था और मैं ये समझ गया कि ये एक सपना है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैंने लाइफ गार्ड के स्टैंड पर इस बंदे को बैठा हुआ देखा। वो एक डिब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा था जिसमें मेरी मम्मी के हाथ के बनाए हुए राजमा चावल थे। मैंने पूछा, हे मैं खोल दूं? उसने मुझे पकड़ाया और मैंने उसे खोल दिया और मैं उसे खाने लगा। उसने कहा, ओए मैंने डब्बा खोलने के लिए दिया था, खाली करने नहीं। मैंने कहा, अरे क्या, मैं तो बस इसे खोल रहा हूँ और मैं खा रहा था। उसका तो मुंह उतर गया था, उसकी शक्ल देखने हाँ, लायक थी। राजमा पूरे मुंह पे पोताया हुआ। हाँ, मैंने कहा कि अरे मैं नहीं खा रहा हूँ। बेचारी की तो बोलती बंद हो गई थी। अब तो मैंने पूरा खाना खा लिया और उसे डब्बा वापस कर दिया। ये ले भाई तेरा डब्बा, खुश रहे। फिर मेरे मास्टर जी ने कहा, ए यहाँ पर वापस आ, यहाँ पर गप्पे लड़ाने आता है। और मैंने कहा, अब तू मुझे बताएगा। लेकिन मैं वहाँ से भाग जाता हूँ और दरवाजे से मुंह के ऊपर टकराता हूँ। फिर मैं जाग गया। भाई मतलब तूने अपनी लूसिड ड्रीम में भी किसी बेचारे को सताया ही है। अरे पर इन सब के लिए तो भाई बहन है ना। हाँ मतलब ओके, ये वाला सच में क्रेजी है। मैं भूतिया ड्रैकुला के घर पर डिनर कर रहा था और हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी अचानक से कोई बलून जैसे फूलने लगा, जैसे हैरी पॉटर 3 में वो आंटी फूल जाती है ना। उनकी शर्ट के बटन इतने टाइट हो गए कि वो टूट गए और वो बटन अगर किसी को लग गया तो वो भी इन्फेक्टेड होकर बलून की तरह फूल रहा था। मैं तो इतना डर गया कि मैं टेबल के नीचे छुप गया था। मुझे ऐसे बलून जैसे नहीं फूलना है, बिल्कुल नहीं फूलना है। लेकिन शुक्र है कि मैं फूला नहीं, लेकिन मैं गीला जरूर हो गया। मजेदार है कि मुझे इसका एकदम उल्टा सपना आया था, शायद से। हाँ तूने फ्लैट स्टैनली के बारे में सुना है? हाँ तो हाँ, मैंने ये किताब बचपन से पढ़ी थी, जिसमें इस बच्चे के ऊपर एक बोर्ड गिर जाता है जिसके बाद वो एकदम पेपर जैसा पतला हो जाता है। सच में यार, तो मेरे सपने में भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल लाइफ में तो मैं अपने आप को ऐसे पापड़ जैसे 2D में देख के मैं पूरा बौखला ही जाता, सच में। लेकिन ये तो अपना रोज का काम है ना? ऐसा क्या? मुझे तो बड़ा ही मजा आया यार। मैं तो किसी भी कोने कोपचे से निकल सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। लिंक बिटवीन द वर्ल्ड्स जैसा? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं पतंग की तरह उड़ने लगा और फिर सीधे आसमान में पहुंचकर मैं जग गया। सच में सीधा सूरज के अंदर। ओके, तो ये वाला सपना मैंने उठने के बाद तुरंत लिख दिया था क्योंकि इसका थीम था वन पीस वाला। लेकिन मुझे उस शो के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं बस आजू बाजू के एनिमेस कैरेक्टर्स को देख रहा था और अंदाजा लगा रहा था कि ये वन पीस के होंगे। फिर उनमें से किसी ने कहा, मुझे दोस्तों के लिए लड़ना ही होगा, एकदम टिपिकल एनिमे की तरह। घटिया कॉपीड हाँ हाँ। तो मैं सोने चला गया। उसके बाद एक एनिमे कैरेक्टर आता है और वो एक डंडे से मेरा घुटना तोड़ देता है। वो मेरे पैर की बैंड बजा देता है और मैं खून से लथपथ था और वो कहता है, अब अगले 300 सालों तक तुम मेरे कैदी हो। बिल्कुल भी खुश नहीं था, तो मैं बाहर चला गया अपने टूटे हुए पैर के साथ। मुझे खुद नहीं पता ऐसे कैसे हुआ, लेकिन मैं चला गया। वह एक माली था जो अपनी बकरी चरा रहा था और वो अपनी बकरी को गुस्सा करके कह रहा था, इतना खाओगी तो सांड बन जाओगी। अभी तो मुझे बस इतना ही याद है। क्या भाई, तुझे तो काउंसलिंग की सख्त जरूरत है, सच में। अरे वो तो मुफ्त में कमेंट सेक्शन में ही मिल जाती है। मतलब हाँ, मैं उन्हें हाँ पढ़ता यार, भी मतलब हूँ। एकदम सेवरेंस शो का सीन लग रहा है ना, जैसे भाई वो सपना नहीं, वो तेरा एनी था। ओह माय गॉड भाई, जरा सोचो, मेरी गाड़ी पर नोट चिपकाया किसी ने, आपका एनी फिसल गया। उप्स सॉरी, माफी के तौर पर हम आपको देते हैं अमेज़न का 2000 का गिफ्ट कार्ड। मैंने कहा ओके, इससे सब ठीक हो जाएगा। मानना पड़ेगा भाई, तेरे जैसा दिमाग तो किसी का भी नहीं चलता होगा, सच में। थैंक्स, ये तारीफ ही थी वैसे ना तो ब्रोडी। तारीफ नहीं थी ये, लेकिन तू चाहे तो हाँ, उसे तारीफ समझ सकता है। हाँ, आने के लिए थैंक्स यार। तो आज मिलते हैं तेरे सपनों में, जहाँ मैं तेरी धुलाई करूंगा और तेरी चटनी बना दूंगा। मुझे बुलाने के लिए थैंक्स। भागो। इस वीडियो को बनाना तो एक सपने जैसा ही था मेरे लिए। उम्मीद है तुम समझोगे। जाने से पहले नीचे वाले लिंक पर दिया हुआ गेम बोर्ड जरूर चेक करना और हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट करने वाली मेरी टीम, फैमिली, मेरे दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे सबसे प्यारे डॉगी को भी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू और साथ ही वीडियो करने के लिए ब्रॉडी को भी थैंक्स। वैसे वो थोड़ी बदबू मारता, पर उसे जाकर बता मत देना। और एक सूचना जनहित में जारी है, इस वीडियो में जो ब्रॉडी है वो मेरा भाई नहीं है। मेरे जिंदगी में 2 ब्रॉडीज है। एक मेरा भाई ब्रॉडी है जो मेरी जिंदगी में आग लगाता है और ये वाला ब्रॉडी एनिमेट्स है जो अपने एनिमेशन से आग लगाता है। वीडियो देखने के लिए फिर से थैंक यू और उन सबको भी जो मुझसे मिलने के लिए विटकॉन में आए। कमेंट में अपने अजीब सपने शेयर करो और अगर तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सपनों में जंगली ब्राइसन के लिए तैयार रहना। ओके बाय एवरीवन।